हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम साहू किचन। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेबल से डेटा कैसे रिट्राइव करते हैं और उसमें अलग अलग ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमें किसी टेबल का पूरा डेटा हमको अगर रिट्रीव करना हो तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं। सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है ऑल वैल्यू फ्रॉम द पर्टिकुलर टेबल। जैसे कि हमने इस कमांड को यूज करके सिलेक्ट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम कस्टमर टेबल, तो हमने इसको रन किया इस कमांड को, तो इस थंडरबोल्ट बटन पे क्लिक किया तो ये हमारा डेटा आ गया। ये हमारी कमांड जो है ना सक्सेसफुली रन होने के बाद हमारे पास यह डेटा आ चुका है। हमारी टेबल में हमारे जो कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, सैलरी, एड्रेस, सिटी और हायर डेट लिखी हुई है। तो इस तरह से हम अपना डेटा रिट्रीव कर पाते हैं। अब हम जैसे हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और हमको हमारे जो बॉस या फिर हमारे जो अपर मैनेजमेंट है उन्होंने कहा है कि आपको इस पूरी टेबल में से हमें सिर्फ कस्टमर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। तो उसको रिट्रीव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो वो उसको रिट्रीव करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कमांड यूज करेंगे, सिलेक्ट। अब स्टार का मतलब होता है सारी वैल्यू आपको शो करने के लिए स्टार का यूज करते हैं, बट हमको सारी वैल्यू नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखने के लिए हम ये कमांड देते हैं, फर्स्ट नेम उसके बाद लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर। और इसको बंद कर दिया, इस कमांड को, इसको सिलेक्ट किया और रन कर दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हमारे पास कस्टमर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि फिर से हम पूरी टेबल शो करते हैं और फिर समझते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। जैसे कि अब हमको ये टास्क दिया गया था कि आप पूरी टेबल में से जिसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मतलब आपका डेटा आप निकालिए। बट कभी कभी हमको बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर आईडी से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 3225780 है, तो हमको बोला जाता है कि इस एम्प्लॉय आईडी की पूरी डिटेल निकालिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम करेंगे सिलेक्ट स्टार मीन्स ऑल वैल्यूज फ्रॉम कस्टमर where employee ID equal to 3225780। ठीक है। अब इसको हम कमांड को बंद भी कर देंगे सेमीकोलन से। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और रन कर देंगे। जैसे हमने रन किया तो हमारे पास सिर्फ ये हमारी जो एम्प्लॉय आईडी हमने यहाँ पुट की है उसी का डेटा मिला हमको। तो ये हमको एक फिल्टर करने में डेटा को काफी सारा डेटा होता है, उसको फिल्टर करने में काफी आसानी होती है। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू फिल्टर आउट द डेटा और इट विल टेक वेरी लेस टाइम टू फिल्टर द थिंग्स। सो दिस इज वेरी इसी प्लेस पे एसक्यूएल का इम्पोर्टेंस आता है। मैंने आपको एसक्यूएल हम क्यों यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि व्हाई वी आर यूजिंग एसक्यूएल और उसको यूज करने के पीछे हमारा क्या बेनिफिट है। तो उस चीज के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम सीखते हैं कि इन कमांड का यूज कैसे करते हैं। जैसे आप मान लीजिए सपोज आपको डेटा चाहिए कि इंदौर की सिटी में कितने एम्प्लॉय है और उनकी सारी डिटेल चाहिए, तो उसके लिए भी हम कमांड यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये इन्वर्टेड कॉमा, इसको सिलेक्ट किया, रन किया। तब जैसे कि देख पा रहे हैं हमारे पास सिटी इंदौर में जितने भी एम्प्लॉय है उनका डेटा आ गया। अब जैसे हम इसको एक तरीके से हम सैलरी के बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं। सैलरी के बेसिस पे सॉर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
कस्टमर वेयर salary greater than 25,000. Just to take an example, salary is greater than 25,000. और इसको हम सेमीकोलन से इस कमांड को क्लोज कर देंगे। इसको जाएंगे यहाँ पे और इसको थंडरबोल्ट बटन पे क्लिक करके इसको रन। तो जैसे कि देख पा रहे हैं हमारे पास ये सैलरी सेगमेंट में जो 25,000 से ऊपर के जो लोग हैं उनका डेटा हमारे पास आ गया है। तो ये हमको मतलब फिल्टर आउट करने में जैसे मिलियंस ऑफ डेटास होता है तो उसमें हमको चीज़ों को फिल्टर आउट करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे एक्सेल के फॉर्मेट में। तो दिस विल बी अ वेरी यूजफुल थिंग टू मेक आवर डेटा वेरी क्लीन। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर क्लीनिंग आउट आवर डेटा। सो अब जैसे कि हम चाहते हैं कि किसी कस्टमर का लास्ट नेम अगर साहू से शुरू होता है, कस्टमर का लास्ट नेम अगर साहू होता है तो उसका डेटा अगर चाहिए तो हम वही सेम क्वेरी को लिखेंगे और उसमें वेयर कंडीशन में लास्ट नेम डाल देंगे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर लास्ट नेम इक्वल टू साहू को हम इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। ये हो गया, ये अपना कमांड लिख दिया, हम इसको बंद कर दिया और यहाँ सेलेक्ट करके इसको रन कर लिया। देखिए ये साहू से रिलेटेड डेटा आ गया कि कितने मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम लास्ट नेम साहू होगा। तो गाइज ये आज के वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीज़ें सीखेंगे। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you will understand what I'm trying to explain you. Thank you so much.